बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। NA-75 का ज़मीनी इलेक्शन 19 फरवरी को हुआ तो उसके बाद उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हुई कि 23 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो जनाब गायब हो गए, उसको किसी ने अगवा कर लिया, वो सुबह 6 बजे पहुँचे। उस हवाले से फिर बहुत सारी थीरीज़ मार्केट में, जिनमें बहुत सारी साजिशी थीरीज़ थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया, उसके बाद RO को बुलाया, RO ने अपनी वहाँ पर रिपोर्ट जो है वो पेश की। उसके बाद आज वहाँ पर समाअत हुई, तफसीली समाअत थी 103 मिनट की, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला महफूज किया और 3 बजे के बाद फ़ैसला ये सुनाया है कि पूरे NA-75 के अंदर दोबारा से रीपोल होगा। अब ये फ़ैसला साफ नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून का प्रेशर लेकर इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया है। और इससे पहले भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो प्रेशराइज़ कर रही है इलेक्शन कमीशन को, और बादी नज़र में ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रेशराइज़ हो रहा है। और आज इस फैसले ने यह साबित भी कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून का प्रेशर ले लिया है। मुस्लिम लीग नून इस मुल्क में 40 साल से सियासत कर रही है, सब जानते हैं। और जिस तरह उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतखाबात जीते, 2013 का जिस तरह का इंतखाब ख़ास तौर पे हुआ था, वो तो सब ने देखा था और उसके ऐसे एविडेंस सामने आए थे मीडिया के ऊपर। हामिद मीर एंकर बड़े मशहूर ज़माना और इस वक्त नून लीग के बड़े फेवरेट हैं और नून लीग उनकी फेवरेट है। वो अपने शो के अंदर बैलेट पेपर जो होते हैं जिनके ऊपर लोग मोहर लगाते हैं, वो अपने शो के अंदर लेकर बैठे थे और दिखा रहे थे और बता रहे थे कि 2013 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, कि मेरे पास ये बैलेट पेपर कहाँ से आ गए। फिर उनके प्रोग्राम के अंदर और जो कुछ कैंडिडेट्स पहुँचे वो भी बैलेट पेपर अपने साथ लेकर आए हुए थे और उन्होंने बताया कि जनाब ये तो थोड़े से हैं, हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने री इलेक्शन का फैसला तब भी नहीं किया था। फिर 2016 के अंदर फवाद चौधरी के हल्के के अंदर जब री इलेक्शन हुआ तो उस दिन सुबह 7 बजे 49 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है सुबह 7 बजे आया, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दूर दराज के इलाके हैं जनाब, तो ऐसा हो जाता होता है, तो तब भी री इलेक्शन का नहीं कहा। लेकिन NA-75 का ये जो इलेक्शन है इसके अंदर कहानी 23 पोलिंग स्टेशन की थी, जिनके बाद पता चला कि 3 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने व्हाट्सएप कर दिए थे फॉर्म 45। उसके बाद मामला आया 20 पोलिंग स्टेशन का। 20 पोलिंग स्टेशन में से जो RO थे उन्होंने जब मुस्लिम लीग नून को कहा कि जनाब आपको जो फॉर्म 45 मिले हैं वो हमारे सामने पेश कीजिए, हम उसको चेक करते हैं कि इनके अंदर कितनी दो नंबरी हुई है, टैंपरिंग हुई है। उसमें से 6 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 से जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने पेश किए थे और जो नून लीग ने, वो मैच कर गए, यानी कि 6 के अंदर भी किसी किस्म की कोई टैंपरिंग नहीं थी। बाकी बचे 14 के अंदर जब उन्होंने चेक किया तो मुस्लिम लीग नून वाले और प्रिजाइडिंग अफसर के दिए गए फॉर्म 45 जो थे उनके अंदर वाज़ेह फ़र्क दिखाई दिया। और उसके अंदर देखा जा सकता है कि 70 से 80% तक टर्न आउट बढ़ा हुआ था। वोट जो थे उनके अंदर भी डिफरेंस था, जिसकी बुनियाद पर सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो हैं, सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट थी, उनकी तरफ से कहा गया कि जनाब इन 23 पोलिंग स्टेशन पर जो है री इलेक्शन करवाया जाए। और मरीम नवाज़ ने भी ये कहा। बाद अज़ां जैसे इमरान खान ने कहा कि ठीक है जनाब, मुस्लिम लीग नून अगर इस पर कह रही है तो हम जो है इस पर री इलेक्शन करवा देते हैं। मैं अपने कैंडिडेट को कहता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे कि ठीक है जनाब, अगर इनको मसला है तो आप री इलेक्शन करवा दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अजीबो गरीब किस्म का फैसला दिया। RO की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, वो जो मैंने इससे पहले वीडियो में फयाज राजा साहब के साथ की थी और आपको उसमें बताया था कि उसमें क्या कुछ लिखा है, कि एक तो वो जब प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे वो पहुँचे तो वो बहुत टेरिफाइड थे। सुबह जब 6 बजे वो पहुँचे, उसके बाद वहाँ पर आवाम बड़ी इकट्ठी हुई थी, तो जो RO थे वो डर गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी यही लिखा कि जनाब मैं डर गया था, इसलिए मैंने रेंजर्स को कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। लोग वहाँ से चले गए। दोपहर 1 बजे दोबारा उन प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं उनको बुलाया गया, तो उनमें से सिर्फ 8 पहुंचे और बाकी वहां पे पहुंचे ही नहीं। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इन प्रिजाइडिंग अफसरान की बाकायदा थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर उनको किसने टेरिफाइड किया था, किसने उनको अगवा किया था, वो ये क्यों लेट पहुंचे थे, उनके नंबर क्यों बंद थे। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए थी, ताकि पता चलता कि चाहे मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ कुछ किया है या PTI ने या किसी तीसरी कुव्वत ने, तो जो कुछ भी था वो सामने आता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर उसके बाद एक और बड़ा वैलिड आर्गूमेंट जो आज की समाज में अली अजीज़ मल्ली जो हैं वहाँ मुस्लिम लीग PTI की तरफ से जो कैंडिडेट हैं NA-75 के, उन्होंने एक सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन मेंबरान के सामने कि जनाब मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो फॉर्म 45 पेश किए गए हैं, क्या आपने वो चेक किया है कि कहीं मुस्लिम लीग नून ने अपने वाले फॉर्म 45 को टेम्पर तो नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है, हम इसके ऊपर जो है वो तहकीकात कर लेंगे। लेकिन 3 बजे का फैसला सुनाना था और उसके बाद फैसला सुना दिया और पूरे ज़मनी वो जो इंतखाब था उसको कलअदम करार दे दिया और उस पर री इलेक्शन का कह दिया। तो मेरी समझ में ख़ास तौर पे ये कहानी नहीं आ रही कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन कहा जाता है कि जी आज़ाद है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह प्रेशर क्रिएट कर रही थी मुस्लिम लीग नून, फिर पूरी PDM, फिर उसके बाद नवाज शरीफ जिस तरह बयान जारी कर रहे थे लंदन से, जो कि एक मफरूर शख्स हैं, फिर मरीम नवाज़ जिस तरह से धमकियाँ दे रही थी और जिस तरह के आर्गूमेंट्स वहाँ पर पेश किए गए
आज की समात में कि जी जनाब फायरिंग की गई, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोट था वहाँ पे टर्नओवर बड़ा कम रहा, दूसरे हलकों में ज़्यादा रहा, दूसरे जो पोलिंग स्टेशन थे। तो इस पर अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो मुस्लिम PTI की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो कोई दलील नहीं है। हर पोलिंग स्टेशन के जो आवाम होती है उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किस तादाद में वहाँ पर निकलती है पोलिंग का वोट कास्ट करने के लिए। और ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हर पोलिंग स्टेशन का टर्नओवर कभी भी बराबर नहीं होता, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। और मेरा ख्याल है आप भी बहुत सारे लोग जब वोट कास्ट करने जाते होंगे उसके बाद रिजल्ट आता होगा तो आप भी देखते होंगे किसी पोलिंग स्टेशन पे 40% है, किसी पे 50 है, किसी पे 60 है, किसी पे 70 है। तो ये जनरल इंतखाबात 2018 में भी यही प्रैक्टिस हुई थी, 2013 में भी हुई, हर जगह यही कुछ होता है। तो ये तो कोई दलील नहीं थी। और बड़ी अच्छी दलील दी थी बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि जो फायरिंग की बात की जा रही है तो उसके हवाले से भी जो बात उन्होंने पेश की कि जनाब वीडियो के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये फायरिंग मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो रही है, PTI की तरफ से हो रही है, और ना ही वोटर्स के चेहरे पर लिखा हुआ है कि ये PTI के हैं या नून लीग के हैं जो डर के अगर वोट कास्ट करने नहीं आए। तो दोनों जमातों पर इसका असर हो सकता है ना। तो अगर आज आप ये दलील तस्लीम कर लेते हैं तो फिर कल कला जो भी कोई हार रहा होगा वो फायरिंग करेगा और उसके बाद कहेगा जनाब वोटर्स जो थे वो टेरिफाइड हो गए, वोटर्स अपने घरों में चले गए, इस वजह से वो वोट कास्ट करना नहीं आए, तो इस वजह से रीपोल करवाया जाए। तो ये तो एक बड़ी अजीब किस्म की एक मिसाल बन जाएगी जो कि आने वाले वक्त में भी इलेक्शंस जो हैं उन पर सवालात उठेंगे और उससे नुकसान होगा। और इलेक्शन कमीशन ने फिर वही हरकत की कि पूरे NA 75 का जो ज़मनी इंतखाब है 360 पोलिंग स्टेशन का, उस पर रीपोल का हुक्म दे दिया कि जी 18 मार्च को उस पर रीपोल होगा। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट अली असद मली हैं उन्हें चाहिए कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएँ। इलेक्शन कमीशन मेंबरान को यह फैसला इस तरह नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में यह फैसला जाना चाहिए था। अगर 14 पोलिंग स्टेशन का मामला उनकी समझ में नहीं आ रहा था, वैसे तो 14 पोलिंग स्टेशन का मामला बड़ा साफ समझ आ रहा था कि जनाब अगर इसमें प्रिजाइडिंग अफसरान के फार्म 45 में मसला आ गया और मुस्लिम लीग नून जो पेश कर रही है उसमें मसला है तो इसके ऊपर पहले तो थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो कि प्रिजाइडिंग अफसरान को किसने अगवा किया, वो जो DSP का कहा जा रहा था या पुलिस अफसरान थे जिनके नंबर बन जा रहे थे, जिनका वायरलेस पे रब्ता नहीं हो रहा था, तो उनकी तहकीकात की जाए कि उनके ऊपर किन का इन्फ्लुएंस था और ये गेम किसकी तरफ से डाली गई है। जिस किसी ने भी ये गेम की है उसने इलेक्शन के पूरे अमल को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो हैं वो इस पर उंगलियाँ उठाती हैं और जनाब सारे अमल को मशकूक कर दिया जाता है। और इससे पहले अगर 2013 और उसके बाद जो इंतखाबात होते रहे ज़मनी वाले 2018 से पहले तक, उनके अंदर जो कुछ होता रहा, आज तक इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का फ़ैसला नहीं दिया। हालांकि जो इससे पहले सबूत आते रहे और जो सबूत 2013 के हवाले से मीडिया ने खुद पेश कर दिए थे, एक तो है कि तहरीक इंसाफ ने जो पेश किए थे आप उनको वक्ती तौर पर साइड पर रख दें, मीडिया ने जो पेश किए थे, मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, मैं अनकरीब वीलॉग में आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि हामिद मीर किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर बैठ के वो बैलेट बॉक्स दिखा रहे हैं और जो कैंडिडेट हैं वो भी दिखा रहे हैं। मैं इससे पहले जो बात कर चुका हूँ। इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन ने रीपोल का फैसला नहीं किया था उन तमाम हलकों में और उस इलेक्शन को साफ शफाफ कहकर जनाब कहा था कि जनाब इलेक्शन हो चुका है, अब इसके ऊपर कोई रीपोल नहीं हो सकता, ये इतना बेढंगा और फजूल किस्म का ये फ़ैसला आया है, मेरी समझ से तो बाहर है। मैं इस पर कोशिश करूंगा कि किसी कानूनदान जो हैं जो इस सारे मामलात के ऊपर समझ बूझ रखते हैं, जो इलेक्शन के आइन और इन सारे तकाज़ों को जानते हैं, उनके हवाले से उनसे राय पूछ सकूं कि ये मामला अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसमें चैलेंज हो सकता है या किसी और फोरम में अगर चैलेंज हो सकता है तो उसके हवाले से मज़ीद चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें मेरे सामने हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं कि किस तरह एक भूडा किस्म का मामला जो है कि सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन जिनके प्रिजाइडिंग अफसरान के फार्म 45 के अंदर टेम्परिंग जो थी वो नज़र आई, बिल्कुल नज़र आई, नो डाउट। लेकिन जो दलाइल मुस्लिम लीग नून ने पेश किए कि जनाब फायरिंग की गई और उससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हालांकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने यह भी कहा कि 337 पोलिंग स्टेशन के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून खुद भी मुतमईन थी और उन्होंने सिर्फ 23 के हवाले से बाकायदा रिटन दरख्वास्त दी कि जनाब हमें इनके ऊपर जो है वो शक है और इसका नतीजा शामिल ना किया जाए और इसको जारी ना किया जाए। बाद उन्होंने खुद कहा कि ठीक है जी 23 के ऊपर रीपोल होना चाहिए, मरीम नवाज़ ने भी उस पर कह दिया। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म ने कहा कि रीपोल ठीक है, अगर मुस्लिम लीग नून कहती है तो हम रीपोल के लिए तैयार हैं, मैं अपने कैंडिडेट को कहता हूं कि जनाब आप रीपोल के लिए कह दें, हम ही भर दें। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने कहा नहीं जी नहीं, हमें तो पूरे NA 75 पर जो है वो पोल होना चाहिए। तो मुझे जहां तक ये लग रहा है कि ये कहानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से घड़ी गई थी कि जैसे ही उनको नज़र आया कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, क्योंकि ये जो 23 पोलिंग स्टेशन थे जिनको मशकूक बनाया गया, ये तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इस इलाके में मरीम नवाज़ कंपेन के लिए भी नहीं आई। उस दिन जो वीडियो मैंने की मोहसिन बिलाल साहब जो समा के रिपोर्टर हैं जो वहाँ पे ग्राउंड पे कवरेज कर रहे थे, उनके मुताबिक भी वो नहर का दूसरी तरफ का हल्का है, वहाँ से मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने कंपेन के लिए भी जाना गवारा नहीं किया, क्योंकि ये इलाका जो है वो PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड है।
और इसी इलाके को मशकूक बनाया गया। फिर 23 में से 3 के जो फॉर्म 45 है वो व्हाट्सएप पे आरओ ने वसूल किए। फिर 6 जो थे उसमें से वो जो क्रॉस चेक किए गए मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 45 के साथ, तो उनके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं थी। लेकिन जो बकिया 14 थे उनके अंदर जो टेम्परिंग की गई इन टाइम, यानी आप ये देखें कि फॉर्म 45 एक मुस्लिम लीग नून के पास है, उनको दे दिया गया है शाम 5 बजे के बाद जब उस पर काउंटिंग हुई है। उसके बाद एक फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग अफसर के पास है और उसने जाके आरओ के ऑफिस में जमा कराना है, तो रस्ते के अंदर अगर उसके ऊपर कहीं पे अगर मिसाल के तौर पे 1000 लिखा हुआ है, यानी 1000 वोट टोटल कास्ट हुए हैं और उसमें से 500 वोट एक जमात को हैं, दूसरी के 200 हैं, तीसरी के 300 हैं, और इस तरह करके उसका फाइनल रिजल्ट बना हुआ है कि 1000 वोट। बाद में आप उसके ऊपर कर देते हैं 1000 की जगह आगे एक और ज़ीरो डाल देते हैं, तो वो हो जाता है 10,000। और नीचे जो जिसको 500 थे उसके आगे आप एक ज़ीरो इजाफा कर देते हैं, फिर 300 वाले के आगे एक ज़ीरो का या किसी हिंसे का इजाफा कर दें, 200 वाले का हिंसे का इजाफा कर दें। और बाद ऐसा जब उनका क्रॉस चेक किया गया तो पता लगा जनाब जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसके फॉर्म के ऊपर तब्दीली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है ये उसके फॉर्म के ऊपर जो 2 नंबरी हुई है, जो टेम्परिंग हुई है, तहकीकात तो उसकी होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई एजेंसी हो, कोई इन्वेस्टिगेशन इदारा हो, या आरओ खुद करे या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान उस पर तहकीकात करें, उससे पूछें कि जनाब आपके फॉर्म के ऊपर ये तब्दीली क्यों हुई है। इस पर हलफ दें या इस पर साबित करें कि आपने तब्दीली नहीं की, तो फिर उसके बाद चेक किया जाना चाहिए कि जो सियासी जमात यानी मुस्लिम लीग नून अपना फॉर्म 45 पेश कर रही है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है और इसमें जो फ़र्क आ रहा है चेक किया जाए कि कहीं मुस्लिम लीग नून ने उसमें तब्दीली तो नहीं की। लेकिन ये बुनियादी चीज़ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बताई भी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम इसमें तहकीकात करेंगे, तो तहकीकात किए बगैर ही रीपोल का कह दिया गया, और वो भी पूरे 360 पोलिंग स्टेशन पर। किस कदर अजीब, मज़हका खेस और भोंडा किस्म का ये फैसला आया है कि जिस पर मुस्लिम लीग नून एतराज़ नहीं कर रही है। 337 पोलिंग स्टेशन और उसके बाद मज़ीद जो 6 और 3 9 पोलिंग स्टेशन जिसका वो सब मैच हो गया, 14 पोलिंग स्टेशन का मसला है और 360 के ऊपर रीपोल। मतलब इस पर बंदा सर ना पीटे तो क्या करे कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये आज़ादी है। इसी के हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो साबका दौरे हुकूमत के अंदर मुस्लिम लीग नून के वफादार थे। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी वो मुस्लिम लीग नून के वफादार थे, और इससे पुराने जो काम कर रहे हैं वो भी इसी तरह मिलजुल कर काम करते रहे। और इनकी मिली भगत यानी कि वो प्रेशर ले गए मुस्लिम लीग नून का, फिर उनके साथ जो मीडिया मिल के गेम कर रहा था, तलत हुसैन, हामिद मीर, आसमा शराजी, सलीम साफ़ी, बला बला, जितने भी आप नाम लें जो कि पीडीएम के सहाफ़ी हामी हैं, उन्होंने बाकायदा ये कंपेन की, इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, और ये नतीजा जो है ये अब जो सामने आया है इससे साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के असर पे अंदर है, और उनका जो एक वो माहौल क्रिएट किया गया था जो कि नतीजा सामने आया है हमारे। तो इस ये बात इसमें 100% क्या मैं समझता हूँ 200% जो है अब ये बात साबित हो गई है कि मुस्लिम लीग नून का प्रेशर काम कर गया है, और इलेक्शन कमीशन ने वही भोंडी हरकत की है जिसके बारे में शक किया जा रहा था कि जनाब ऐसा हो जाएगा। खैर नाज़रीन, इसके बाद जो मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं, इस फैसले को कहीं पर चैलेंज किया जाता है या नहीं, वो जैसे ही मालूमात सामने आती हैं या जो लोग इलेक्शन कमीशन को कवर करते रहे हैं और जिन्होंने वहाँ पे हेयरिंग की समाअत की है और उसके बाद जो इस मामले को जानते हैं, उनके साथ मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ ताकि मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी आपके सामने आ सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।